नमस्कार दोस्तों। आज मैं दुबड़ी सत्य व्रत कथा लेकर के आई हूँ। कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। बेटों के विवाह के फेरों के पूरा होने से पहले ही बेटे मर जाते थे। इस प्रकार 6 बेटे मर गए। डरते डरते 7वें बेटे का विवाह मांडा। सब बहन बेटियों को बुलाया। सबसे पहले बड़ी बुआ पियर आते समय मार्ग में एक कुम्हार के यहाँ रुकी। उसका मन बुझा हुआ था, कोई खुशी नहीं थी। कुमार ढाकनी गढ़ रहा था। बुआ ने पूछा, तू क्या कर रहा है? वह बोला कि गांव के साहूकार के बेटे का विवाह है, उसी के लिए ढाकनी गढ़ रहा हूँ, पर उसका बेटा मर जाएगा। बुआ ने पूछा कि बेटा नहीं मरे, इसका कोई उपाय नहीं है? कुम्हार ने बताया कि यदि बींद की कोई बुआ दुबड़ी सत्य का व्रत करे, ठंडा खाए, कांटा फांसे, बींद के सारे नेग उल्टे कर गालियां देती रहे, फेरे के समय कच्चा दूध और तांत का फंदा लेकर बैठ जाए। आधे फेरे होने के बाद एक सांप बींद को ढसने आएगा, तब उसके सामने कच्चे दूध का करवा रख दे। जब सांप दूध पीने लगे तो उसे तांत के फंदे में फंसा ले। जब सरपणी उसे छुड़ाने के लिए आए, तब बुआ उससे वचन ले कि तू मेरे सब भतीजों को जिंदा कर, उनको भौवें दे, तो ही मैं तेरे पति सांप को छोड़ूंगी। सारी बात सुनकर बुआ वहां से रवाना होकर पीहर में अपने घर में गालियां देती हुई घुसी। सब उसके इस व्यवहार से अचंभित रह गए, पर कोई कुछ नहीं बोला। आखिर बुआ जो ठहरी, सारे नेक उल्टे करती गई। घर की अन्य औरतें कुछ बोलती तो भी ध्यान नहीं देती। जिद करके बारात भी पिछले दरवाजे से निकलवाई। उसी समय सामने का दरवाजा टूट गया। सब उसकी प्रशंसा करने लगे। अब तो जैसा वह कह रही थी वैसे ही सब मान रहे थे। फिर जिद करके बारात में शामिल हो गई। साहूकार फिर भी नाराज ही था। उसने कहा, ये जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा। वैसे भी मैं जाता हूं तो मेरे बेटे मर जाते हैं। वो नहीं गया। बारात को रास्ते में बरगद के पेड़ की छाया में से निकालने लगे तो गालियां देते हुए उसने बारात को धूप में से ही निकालने की जिद की। उसकी जिद के चलते जब बारात को धूप में से निकालने लगे, तभी एक बहुत बड़ी डाल टूटकर गिर गई। सब फिर से बुआजी की प्रशंसा करने लगे। फिर दूल्हे को बुआ की जिद के कारण दुल्हन के घर के पिछले द्वार से अंदर ले जाने लगे। तभी आगे का दरवाजा टूटकर गिर गया। फिर वह गालियां देती हुई फेरे में भी बैठ गई। जब सांप आया तो उसने उसे फंदे में फंसा लिया। जब सरपणी उसे छुड़ाने आई तो बुआ बोली, हे सरपणी, मैं तेरे पति को तभी छोड़ूंगी जब तू मेरे सारे भतीजों को जीवित कर देगी, उनको भवें भी दे देगी। तो मुझे वचन दे। सरपणी बोली, मैं तुझे वचन देती हूँ, ऐसा ही होगा। बुआ ने सांप को छोड़ दिया। धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। सब बुआजी से खुश हो गए। जब बारात लौटने लगी तो रास्ते में दुबड़ी सातय एक वृद्धा के रूप में मिली। उसने भी दुबड़ी सातय की पूजा और व्रत करने के लिए कहा। बुआ ने कहा, मैं दुबड़ी सातय की पूजा करना चाहती हूँ, व्रत करवाऊंगी, पर कैसे कराऊं, समझ में नहीं आ रहा है। वृद्धा मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। उसके जाने के बाद पूजा के बारे में सोचती हुई जब वह गाड़ी में से उतरी,
तो देखा कि वहां दुबड़े सात्य का पाटा मंडा हुआ रखा था। पूजन सामग्री भी रखी हुई थी। ताजा धूप उगी थी। पूजा करने की विधि तो उसे पता ही थी। उसने पूरे श्रद्धा के साथ पूजा की, बायना निकाला, कांटा फंसाया और कथा कही। बारात गांव में पहुंची। जब साहूकार ने सातों बेटों को जीवित देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। सारे बेटे साहूकार के पैर पड़ने लगे तो साहूकार बोला, बेटा, आज अगर तुम पुनः जिंदा हो सके हो तो अपनी बुआ के कारण। ये जीवन तुम्हारी बुआ का दिया है, इसलिए सब इनके पैर पड़ो। बाद में साहूकार ने सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अपने बच्चों की जीवन की रक्षा के लिए हर कोई दुबड़ी सत्य का पाटा मांडेगा, व्रत करेगा, पूजा करेगा, बायना निकालेगा, कांटा फंसाएगा और कहानी सुनेगा। हे दुबड़ी माता, जैसे साहूकार के बेटों के जीवन की रक्षा की, वैसे ही तुम सबकी रक्षा करना। आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसी तरह की मज़ेदार कथा कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।